हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। देखिए क्लास 11-12 के जो चैप्टर्स हैं वहाँ से ये डायरेक्ट उठाए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आ रहा है, चैप्टर वाइज जो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पुरा पाषाण कालीन समाजों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, खाना बदोश जीवन शैली। ये पुरा पाषाण कालीन समाजों की एक विशिष्ट विशेषता थी। देखिए पुरा पाषाणिक समाजों की विशेषता खाना बदोश जीवन शैली थी, जहां प्रारंभिक मानव शिकारी थे और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कौन सी नदी घाटी सभ्यता प्राचीन मेसोपोटामिया से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टाइग्रिस और फरात नदी। ये जो प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है मेसोपोटामिया उससे संबंधित है। देखिए मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटस या फरात नदियों के बीच स्थित है। प्राचीन सुमेरियन, अक्कादियन और बेबीलोनियन सभ्यता इसी क्षेत्र में पनपी है, ये भी आपको याद रखना है। नवपाषाण क्रांति की विशेषता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शिकार संग्रह से कृषि की ओर बदलाव। जहां पहले सिर्फ शिकार हुआ करते थे वहां अब चेंज हो गया था नवपाषाण क्रांति के समय कि अब कृषि इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो ये बदलाव आ गया था। देखिए नवपाषाण क्रांति ने शिकार और संग्रहण पर आधारित खानाबदोश जीवन शैली से कृषि और जानवरों को पालतू बनाने वाले स्थायी समुदाय में संक्रमण को चिन्हित किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सुनियोजित शहरी केंद्र। ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उन्नत जल निकासी प्रणालियों, ग्रिड लेआउट और परिष्कृत वास्तुकला के साथ अपने सुनियोजित शहरों के लिए जानी जाती थी। बहुत पूछा जाता है इसके बारे में, आपको याद रखना है। कौन सा प्रारंभिक समाज अपनी विस्तृत नहर प्रणालियों और कृषि पद्धतियों के लिए जाना जाता था? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जाने जाते थे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में शहरी नियोजन की उन्नत समझ थी, जिसमें कृषि उद्देश्यों के लिए विस्तृत नहर प्रणालियों का निर्माण भी करना भी शामिल था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गीज़ा में महान पिरामिडों के निर्माण से कौन सी प्राचीन सभ्यता जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन मिस्र की सभ्यता जुड़ी हुई है। देखिए खूफू के पिरामिड सहित महान पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा निर्मित प्रतिष्ठित रचनाएं हैं। आपको याद रखना है कि कई सारे पिरामिड का निर्माण प्राचीन मिस्र में किया गया है। हम्बुराबी संहिता किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है हम्मुराबी संहिता। देखिए हम्मुराबी की संहिता प्राचीन मेसोपोटामिया में उत्पन्न सबसे प्रारंभिक और सबसे पूर्ण लिखित कानूनी संहिताओं में से एक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम्मुराबी की संहिता पूछा जाता है। कौन सी नदी प्राचीन चीनी सभ्यता से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पीली नदी। ये प्राचीन चीनी सभ्यता से संबंधित है। देखिए पीली नदी या हुआंग हे प्राचीन चीनी सभ्यता विशेषकर सांग और झोउ राजवंशों से जुड़ी हुई थी। मेसो अमेरिकन सभ्यता जो अपने पिरामिडों और जटिल कैलेंडर प्रणाली के लिए जानी जाती है वह है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, माया सभ्यता। कौन सी सभ्यता है वो? माया सभ्यता। देखिए माया सभ्यता जो खगोल विज्ञान और गणित में अपनी प्रगति के लिए जानी जाती है, ने पिरामिड्स का निर्माण किया और एक जटिल कैलेंडर बनाया, यानी कि पिरामिड्स का निर्माण किया और एक जटिल कैलेंडर प्रणाली बनाई थी। किस प्राचीन यूनानी शहर राज्य को अक्सर लोकतंत्र का जन्मस्थान माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एथेंस को अक्सर लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। देखिए प्राचीन ग्रीस में एथेंस को लोकतंत्र के जन्म स्थान के रूप में श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि रोम के प्राचीन शहर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए किस वर्ष में हुई है रोम के प्राचीन शहर की स्थापना? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 753 ईसा पूर्व। ठीक है, देखिए किवंती मतलब कहते हैं जो लोग, उनके अनुसार रोम की स्थापना 753 ईसा पूर्व में हुई थी, जो रोमन इतिहास की शुरुआत मानी जाती है।
सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा था सिल्क रोड व्यापार मार्ग। देखिए सिल्क रोड ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया था। ये सिल्क रोड के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखना है। गुप्त साम्राज्य जो अपने स्वर्ण युग के लिए जाना जाता है, प्राचीन काल में फला फूला। कहाँ पे फला फूला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य कहाँ पर? भारत में। गुप्त साम्राज्य एक शास्त्रीय सभ्यता थी जो प्राचीन भारत में अपने स्वर्ण युग के दौरान विकसित हुई थी। अलेक्जेंड्रिया में प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकालय जो स्क्रॉल के विशाल संग्रह के लिए जाना जाता है, स्थित था कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिस्र में ये स्थित था। देखिए अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी प्राचीन मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय थी। तो आपको याद रखना है कहाँ पर थी ये? प्राचीन मिस्र के एक शहर में। कार्थाजियन सैन्य कमांडर हैनिबल निम्नलिखित के दौरान आल्पस को पार करने से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए, पुनिक युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? पुनिक युद्ध। आपको ये याद रखना है। देखिए रोम के विरुद्ध द्वितीय पुनिक युद्ध के दौरान हैनिबल ने आल्पस को पार किया था। ये पूछा जाता है, आपको ये याद रखना है। मोहनजोदाड़ो का प्राचीन शहर किस सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। देखिए मोहनजोदाड़ो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है जो अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए। पश्चिमी दर्शन की नींव रखने का श्रेय प्रसिद्ध एथेनियन दार्शनिक कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुकरात। पश्चिमी दर्शन की नींव रखने का श्रेय है जिसे वो एथेनियन दार्शनिक कौन थे? तो वो सुकरात थे। देखिए सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है और वहाँ प्लेटो के गुरु थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुकरात के बारे में पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत में मौर्य समाज की स्थापना की थी। बिजान्टियम शहर जिसे बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना गया का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के नाम पर रखा गया था। देखिए कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट एक रोमन सम्राट ने बिजान्टियम का नाम बदलकर कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। पहिए के आविष्कार का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुमेर सभ्यता से। सुमेर निवासी ने किया था ये, तो सुमेर सभ्यता से संबंधित है पहिए का आविष्कार। देखिए मेसोपोटामिया में सुमेरिय को पहिए के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बेबीलोन का प्राचीन शहर किस प्रसिद्ध राजा और उसकी कानून संहिता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हम्मुराबी। बेबीलोन का प्राचीन शहर हम्मुराबी और उसकी कानून संहिता से संबंधित है। देखिए हम्मुराबी बेबीलोन का राजा था और उसे हम्मुराबी संहिता के लिए जाना जाता है जो सबसे पुराने लिखित कानून कोडों में से एक है। हेलेनिस्टिक शब्द किस प्राचीन सभ्यता की संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित काल को संदर्भित करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यूनानी सभ्यता से संबंधित है हेलेनिस्टिक। देखिए जो हेलेनिस्टिक काल सिकंदर महान की विजय के बाद आया और ग्रीक संस्कृति के प्रसार की विशेषता दर्शाता है। ये किस प्राचीन सभ्यता ने राजवंशों के शासन को उचित ठहराने के लिए स्वर्ग के आदेश की अवधारणा विकसित की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीनी सभ्यता ने राजवंश को बताने के लिए स्वर्ग के आदेश की अवधारणा विकसित की थी। देखिए स्वर्ग के आदेश की अवधारणा चीनियों द्वारा देवीय अनुमोदन के आधार पर राजवंशों के शासन को वैध बनाने के लिए विकसित की गई थी। रोमन गणराज्य की विशेषता सरकार की एक प्रणाली थी जिसमें शक्तियों का विभाजन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, काउंसिल, सीनेट और विधानसभा। ये था शक्तियों का विभाजन। देखिए रोमन गणराज्य में काउंसिल, एक सीनेट और विभिन्न असेंबलियों के साथ सरकार की एक प्रणाली थी। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में प्रसिद्ध प्राचीन पुस्तकालय किस राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों का हिस्सा था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
टॉलमी, ठीक है, टॉलमी अलेक्जेंड्रिया से प्रसिद्ध जो प्राचीन पुस्तकालय है वो टॉलमी राजवंश की सांस्कृतिक उपलब्धि का हिस्सा था। अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी प्राचीन मिस्र में टॉलमिक राजवंश से जुड़ी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, आपको ये याद रखना है। सिद्धार्थ गौतम की धार्मिक एवं सामाजिक शिक्षाएं किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्राचीन भारत से ये संबंधित है। देखिए, सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को प्रभावित करते हुए प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। पेलोपोनेशियन युद्ध प्राचीन ग्रीस में दो शक्तिशाली शहर राज्यों के बीच लड़ा गया था, अर्थात, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, एथेंस और स्पार्टा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। देखिए, पेलोपोनेशियन युद्ध एथेनियन साम्राज्य और स्पार्टा के नेतृत्व वाली पेलोपोनेशियन लीग के बीच हुआ था। कार्थेस का प्राचीन शहर जो रोम के साथ प्रतिद्वंदिता के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? सी करेक्ट हो जाएगा, ट्यूनीशिया में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कार्थेस वर्तमान ट्यूनीशिया, उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक शक्तिशाली शहर या राज्य था। महान दीवार का निर्माण किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन चीन से संबंधित है महान दीवार का निर्माण। देखिए, चीन की महान दीवार आक्रमणों से बचाने के लिए बनाई गई थी, चीन को आक्रमण से बचाने के लिए बनाई गई थी और यह प्राचीन चीनी सभ्यताओं से जुड़ी हुई थी। पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति रोमुलस को किस प्राचीन शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोम जो शहर है उसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है रोमुलस को। देखिए, रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार रोमुलस और रेमुस ने रोम शहर की स्थापना की थी। नवपाषाण क्रांति के कारण, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, कृषि एवं स्थायी समुदाय का उदय हुआ था। देखिए, नवपाषाण क्रांति ने शिकार और संग्रहण से कृषि की और संक्रमण और बसे हुए समुदाय की स्थापना को चिन्हित किया था। कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने जिगुरेट्स और गिलगमेश महाकाव्य के लिए जानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया सभ्यता, जो जिगुरेट्स और गिलगमेश महाकाव्य के लिए जानी जाती है। देखिए, टाइग्रस और यूफ्रेटस नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया अपने जिगुरेट्स एवं गिलगमेश महाकाव्य के लिए जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको याद रखना है। पैक्स रोमाना शब्द का तात्पर्य क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रोमन शांति और स्थिरता का काल पैक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है। देखिए, पैक्स रोमाना रोमन साम्राज्य में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण एवं स्थिर अवधि को संदर्भित करता है। हान राजवंश किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चीन से संबंधित है हान राजवंश। देखिए, हान राजवंश प्राचीन चीनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल हुआ करता था। मुगल साम्राज्य जो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए जाना जाता है, कहाँ फला फूला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन भारत में ये फला फूला था। देखिए, मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में फला फूला और अपने सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है। सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा उर शहर आधुनिक समय में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इराक में। देखिए, उर मेसोपोटामिया का एक प्राचीन शहर है जो वर्तमान इराक में स्थित है। जाति व्यवस्था एक सामाजिक पदानुक्रम पारंपरिक रूप से किस प्राचीन सभ्यता से जुड़ी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन भारत से जुड़ी हुई है। जाति व्यवस्था प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में गहराई से निहित है। फराओ शब्द का प्रयोग किस प्राचीन सभ्यता के शासकों के लिए किया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राचीन मिस्र के शासकों के लिए फराओ शब्द का प्रयोग किया जाता था। फराओ प्राचीन मिस्र के शासक थे जिन्हें अक्सर देवीय माना जाता था। पेलोपोनेशियन युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था पेलोपोनेशियन युद्ध। देखिए, पेलोपोनेशियन युद्ध एथेनियन साम्राज्य और स्पार्टा के नेतृत्व वाली पेलोपोनेशियन लीग के बीच लड़ा गया एक संघर्ष था। गुप्त साम्राज्य जो कला, विज्ञान और साहित्य में प्रगति के लिए जाना जाता है, प्राचीन काल में कहाँ फला फूला? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत में फला फूला था गुप्त साम्राज्य। प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है।
ट्रॉय का प्राचीन शहर जो ट्रोजन युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, आधुनिक समय में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, टर्की में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रॉय के बारे में पूछा जाता है। देखिए, ट्रॉय आधुनिक तुर्की में स्थित है और प्रसिद्ध ट्रोजन युद्ध के लिए जाना जाता है। हम्मुराबी संहिता सबसे प्रारंभिक कानूनी संहिताओं में से एक किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। देखिए, हम्मुराबी संहिता की उत्पत्ति प्राचीन मेसोपोटामिया, विशेषकर बेबीलोन में हुई थी इसकी उत्पत्ति। प्राचीन इतिहास में मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य प्रमुख थे। कहाँ के प्रमुख थे ये? तो बी सही हो जाएगा, भारत के प्रमुख थे। ये दोनों ही साम्राज्य, मौर्य और गुप्त, दोनों साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में योगदान दिया है। परसेपोलिस का प्राचीन शहर किस प्राचीन सभ्यता की औपचारिक राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फारस अचमेनिद साम्राज्य। ये आपको याद रखना है। देखिए, परसेपोलिस प्राचीन फारस में अचमेनिद साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। ऐतिहासिक डेटिंग में बीसी शब्द का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ईसा पूर्व। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है ये? ईसा पूर्व। ऐतिहासिक डेटिंग में बीसी का मतलब क्या है? बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के वर्षों को ये दर्शाता है। मोहनजोदाड़ो का प्राचीन शहर किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। देखिए, मोहनजोदाड़ो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हित्ती, जो लोहे के हथियारों के उपयोग के लिए जाने जाते हैं, एक प्राचीन सभ्यता थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनातोलिया या आधुनिक तुर्की की एक प्राचीन सभ्यता थी। देखिए, हित्ती अनातोलिया में स्थित एक प्राचीन सभ्यता थी, जहां उन्होंने उन्नत लौह हथियार विकसित किए थे। सिल्क रोड ने निम्नलिखित के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधाएं प्रदान की थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? सी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। कुछ क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गए हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन ही हो जाएगा। सिल्क रोड ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका को आपस में जोड़ दिया था। मैसो अमेरिकन सभ्यता, जो अपनी पिरामिड संरचनाओं और परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली के लिए जानी जाती है, वहाँ है। तो वो कौन सी है? ए करेक्ट हो जाएगा, माया सभ्यता। देखिए, जो माया सभ्यता है वो अपने पिरामिड्स और उन्नत कैलेंडर प्रणाली के लिए जानी जाती है। मैसो अमेरिका में ये स्थित थी। प्राचीन यूनानी शहर राज्य स्पार्टा अपने किस काम के लिए जाना जाता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सैन्य कौशल और अनुशासन के लिए ये सबसे ज़्यादा जाना जाता था। देखिए, स्पार्टा अपनी मजबूत सैन्य संस्कृति, अनुशासन और शारीरिक प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पार्टा के बारे में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।